नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। भारत देश में न जाने ऐसी कितनी चमत्कारी जगह है जहां पर जाने भर से मुरादें पूरी हो जाती है। न जाने कितने ऐसे मंदिर हैं जहां पर मत्था टेकने से हर इंसान के दुख दूर हो जाते हैं। लेकिन आज हम जिस जगह के बारे में बात करेंगे शायद उसके बारे में कम ही लोग जानते हो। आज हम बात करेंगे पटना स्थित गुरुद्वारा गुरु बाग के बारे में। शायद इसके बारे में कम लोग जानते होंगे, इसलिए आज हम इसका इतिहास आपको बताएंगे। यह एक ऐसी जगह है जो कहने को तो बाग है, लेकिन यहाँ पर जाने से हर इंसान की मुरादें पूरी होती है। यहाँ के कुएं और सरोवर के पानी से स्नान करने से शरीर का रोग दूर हो जाता है। यहाँ के फल खाने से जो पति पत्नी माँ बाप नहीं बन पाते उनको औलादे हो जाती है। कहा जाता है यहाँ की नीम की मिट्टी को अगर आप अपने पास रखेंगे तो आपके पास कोई कष्ट नहीं आएगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है इस बाग का पूरा सच और क्या है इसका इतिहास। देखिए हमारी आज की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं धर्म प्रकाश रुद्र और आप देख रहे हैं आदर्श भारत टीवी। अभी हम लोग जिस स्थान पे खड़े हैं इस स्थान को गुरु का बाग कहा जाता है। जी हाँ, गुरु का बाग इसलिए क्योंकि सिख धर्म के गुरु तेग बहादुर जी ने इस बाग को हरा भरा बनाया जाता है। कहा था उन्होंने कि कभी आदि काल में यह जो पूरा बाग आप देख रहे हैं इसमें एक भी पेड़ पौधे सही सलामत नहीं रहते थे, सारी डालियां सूखी रहती थी। लेकिन जब गुरु तेग बहादुर सिंह जी यहाँ पधारे और उन्होंने जब नीम का दातुन करके जमीन के अंदर गाड़ा, तब से यहाँ पर एक नीम का वृक्ष हुआ। उसके बाद जो भी पेड़ पौधे यहाँ लगाए गए वो सारे के सारे हरा भरा हो गया। अभी जो आप हमारे पीछे तालाब देख रहे हैं, इस तालाब की मान्यता यह है कि कभी भी यहाँ पे स्नान करने से रोगी ठीक हो जाता है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। निसंतान दंपति अगर यहाँ पे आकर स्नान करते हैं तो उनको संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। मैं बता दूं कि यहाँ पे एक ऐसा कुआं भी मौजूद है जिसके बारे में इतिहास है कि उस कुएं से किसी संत के कुछ सामान निकले थे जब वो यहाँ पे गुरु तेग बहादुर सिंह जी को आंकने को आया था। आखिर क्या कुछ है पूरी सच्चाई, क्या है यहाँ की स्टोरी और बिहार राज्य के जो पटना जिला में स्थित है वहाँ की पूरी स्टोरी क्या है, आइए बातचीत करते हैं यहाँ के पुजारियों से या बातचीत करते हैं यहाँ के सेवा। आप लोग जिस स्थान पे बैठे हैं इस स्थान का नाम गुरुद्वारा गुरु का बाग है। ये बाग पहले रहीम बख्श और करीम बख्श का हुआ करता था। कई सालों से ये बाग सूखा पड़ा था। जिस समय सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज असम से धर्म का प्रचार करते हुए वापस पंजाब जाने लगे तो पहले गुरुजी इस बाग में चरण पाए। गुरुजी के चरण पड़ते ही ये जो कई सालों से बाग सूखा था ये हरा भरा हो गया, चारों तरफ हरियाली छा गई। गुरुजी जिस जगह बाग में आके बैठे थे वहाँ पर इमली का पेड़ था। उसका डाली शीशे के बॉक्स में पड़ा हुआ है और ऊपर तस्वीर लगी हुई है श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए। जब अगले दिन सवेर हुई गुरुजी नीम की दतमन करके दतमन धरती में दबा दिए और हम लोग जो इसको कड़ा बोलते हैं आप लोग बाला बोलते हैं। गुरुजी अपना कड़ा धरती में दतमन के साथ दबा दिए और अपने मुखार बिन से वचन किए। पिसावर एक जगह है, जब वहाँ से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आएंगे तो ये जो नीम का दतमन है उस समय पेड़ हो जाएगा। जब वो आएंगे तो ये नीम का पेड़ टूटेगा और इसमें से मेरा कड़ा निकलेगा। कड़ा भी बॉक्स में पड़ा हुआ है। नीम का पेड़ बाहर शीशे के अंदर है श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए।
इस बाग का जो माली था वो अपने नवाब के पास जाके कहा, अपने बाग में ऐसे संत महापुरुष आए हैं जिनके आते ही चरण पड़ते ही अपना बाग हरा भरा हो गया। दोनों नवाब गुरुजी के चरणों के पास आए। गुरुजी कहने लगे, ये बाग किसका है? आपका गुरु का बाग है। गुरुजी 3 बार पूछे, तीनों बार नवाब कहा आपका गुरु का बाग है। गुरुजी कहने लगे, ठीक है, इसके चारों तरफ दीवार करवा दो ताकि कल को तुम्हारी कोई औलाद इस जगह के लिए झगड़ा ना करे। नवाब ने फिर चारों तरफ से दीवार करवा दी। तभी से इस गुरुद्वारे का नाम गुरु का बाग पड़ गया। नवाब ने बेनती की, महाराज है वो रोग करके बहुत ही दुखी है और हमारे घर में कोई संतान औलाद नहीं, कृपा कीजिए। गुरुजी कहने लगे, इस बाग में कुआं है, कुएं के जल से अपनी बेगम को लाके यहाँ नहलाओ, उसके रोग भी दूर होंगे और उनके घर में संतान होंगे। जब नवाब अपनी बेगम को लेके इस बाग में आया और बाग में कुएं के जल से नहलाया, बेगम के सारी रोग दुख दूर हो गए और उनके घर में समय अनुसार फिर संतान भी हुई। बेगम गुरुजी के चरणों के पास आके गुरुजी का शुक्रिया अदा धन्यवाद की। जैसे कहते हैं पहले मन्नत मानते हैं और जब मन्नत पूरा हो जाता है तब मन्नत उतारा जाता है, तो वही बेगम गुरुजी के पास आके अपनी मन्नत उतारी, उनका शुक्रिया अदा धन्यवाद की। गुरुजी फिर उस समय कुएं को वरदान दिए हैं। हमारे गुरु ग्रंथ साहब में बानी है, सूखे हरे किए खिन माहे, अमृत दृष्ट संच जीवाए, काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक को दीनी अपनी से। अगर कोई रोगी हो या किसी के घर संतान नहीं हो, वो कुएं के जल से श्रद्धा भावना प्रेम धार के कुएं के जल से नहा के जो भी इच्छा धार के यहाँ पर आके प्रार्थना करवाते हैं, उनकी इच्छा पूरी होती है। जब इच्छा पूरी हो जाती है तो यहाँ गुरु घर में श्रद्धा अनुसार दान पुण्य करके जाते हैं या फिर अपनी इच्छा अनुसार फल फूल के पौधे लगाते हैं। उस समय गुरु गोविंद सिंह जी तो 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी हुए, उनके सपुत्र 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी हुए। उस समय उनकी उम्र पटने शहर में 4.5 साल की हो गई। पटने के जितने भी श्रद्धालु थे गुरु गोविंद सिंह जी को पालकी में बिठा के इस जगह पे उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी के साथ मिलाप के लिए लेके आए और पहला मिलाप बाप और बेटे का इसी बाग में हुआ है। उनके ही वो शुभ दिन बैसाख सुदी सप्तमी का है। या हर साल बैसाख सुदी सप्तमी को नहाने का जोड़ मेला लगता है, स्नान का जोड़ मेला लगता है। इनको बाप और बेटे के याद में ये गुरुद्वारा गुरु का बाग बना है। ये यहाँ का इतिहास है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्रीमान आपसे एक प्रश्न था कि कुछ लोग कहते हैं कि समुद्र का खारा पानी कुएं में आ गया था, उसका क्या कुछ रहस्य है? ऐसा दंत कथाओं में सुनने को मिलता है। इस बाग में जब गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी आकर के बैठे, उनके चरण पड़ते ये बाग हरा हो गया, पूरी जगह हरियावल छा गई। जिस साधु महात्मा ने इस बाग को शराब देकर सुखाया था वो गुरु साहब के दर्शन के लिए आया, पर अभी वो अहंकार में था। उसको ये अहंकार था कि हमारे पास भी शक्ति है, हमारे पास भी करामाती शक्ति है। तेग बहादुर जी महाराज ने उससे पूछा, भाई पहले जन्म में आपका कोई चीज़ कोई वस्तु गुम हुआ है? साधु महात्मा ने ध्यान लगा कर कहा कि पहले हम ना समुद्र के किनारे बैठ करके तपस्या भक्ति करते थे। एक दिन हम भिक्षा लेने गए, समुद्र हमारा आसन और बैरागन दोनों बहा के ले गया। तेग बहादुर जी महाराज ने कहा कि जाओ इस कुएं में झांक करके देखो।
जब उसने झांक करके देखा उसमें आसन और वैरागन दोनों तैर रहे थे। निकालने के बाद वो पहचान के गुरु साहब के चरणों पर गिरा, उनका अहंकार टूटा। ये यहाँ का इतिहास है। तेग बहादुर जी ने उस टाइम इस कुएं को वरदान दिए हैं। जो लोग भी श्रद्धा प्रेम से 7वीं के 7वीं 12 7वीं यहाँ स्नान करें, गुरु घर में अरदास प्रार्थना करेंगे, उनकी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जिनके यहाँ औलाद नहीं होती है, जब औलाद होकर के नहीं रहती है, उनकी औलाद हो। जिनके शरीर में कोई दुख रोग है, यहाँ स्नान करते हैं, गुरु घर में अरदास प्रार्थना करते हैं, उनको शरीर सुख मिलता। ये यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी इस बाग में बैठे। गुरु गोविंद सिंह की उम्र पटने में 4.5 वर्ष की हो चुकी थी। पटने की संगत गुरु गोविंद सिंह महाराज को पालकी में बैठा करके यहाँ लाए। गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह महाराज का पहली बार मिलाप इस बाग में हुआ है। बाप बेटे के पहले मिलाप की याद में गुरुद्वारा गुरु का बाग है, जहाँ नाम दान, स्नान दान, शुभ मनोकामना पूर्ण होती है। ये यहाँ का इतिहास है। गुरु तेग बहादुर जी कृपा करें, मेहर करें, आप सबकी यात्रा सफल हो, खुशियाँ हो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू। हम आए थे गुरु के बाग घूमने के लिए और यहाँ आकर के बहुत ही अच्छा, बहुत ही शांति प्रतीत हुआ है। और जहाँ तक हम सुने हैं कि यहाँ से जो भी आते हैं, जितने भी जने आए हैं, सभी की मुरादें पूरी होती है। और मैं वही के लिए आया हूँ कि ताकि हमारा जो भी घर में कष्ट वगैरह जो रहे, गुरु जी के आशीर्वाद से जो हमारा सब कुछ सही से चले। और यहाँ घूम करके बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ के बारे में जानकारी लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छा लगा। और गुरु जी का आशीर्वाद हम सभी पे बना हुआ रहे, यही मैं यहाँ से प्रार्थना करता हूँ। क्या नाम आपका? हमारा नाम वेद प्रकाश हुआ। कहाँ से? बिहार राज्य के पटना सिटी स्थित गुरुद्वारा गुरु का बाग कभी 2 भाइयों का हुआ करता था, जिनका नाम नवाब रहीम बख्श और करीम बख्श था। जब इस फलदार बाग के माली से एक भूखे साधु ने खाने के लिए फल मांगा तो माली ने मालिक से पूछने के बाद ही देने की बात कही। इससे आक्रोशित साधु ने बाग सूख जाने का श्राप दे दिया। तब से यह बाग सूखा था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह जी के कदम पड़ते ही बाग फिर से हरा भरा हो गया। नवाब की पत्नी को कोढ़ था। यहाँ के कुएं के पानी से स्नान करते ही वह भी ठीक हो गया। बेऔलाद पत्नी की गोद भर गई। नवाब भाइयों ने अपने इस बाग को गुरु का बाग कहकर उन्हें समर्पित कर दिया। तब से आज तक लोग 7 समुंदर पार और देश के कोने कोने से सिख श्रद्धालुओं का यहाँ पर आने जाने का सिलसिला जारी रहता है। मान्यता है कि हरे भरे इस बाग में फलदार पेड़ लगाने से मुरादें पूरी होती है। यहाँ स्थित कुएं के पानी तथा सरोवर में स्नान करने से बीमारियां दूर होती है। गुरु के बाग में पेड़ लगाने, स्नान करने तथा यहाँ नीम के पेड़ की धूल को प्रसाद के रूप में सहेजने वालों की मुरादों को टटोलना वाजिब नहीं है, पर अधिकांश बेऔलाद यहाँ पर औलाद पाने की इच्छा रखते हैं। पटना से आदर्श भारत टीवी के लिए धर्म प्रकाश रुद्र की स्पेशल रिपोर्ट।